नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैहि सय्यिदी या रसूल। इल्म देते हैं, नूर देते हैं। सुभान अल्लाह। इल्म देते हैं, नूर देते हैं और कल्बी सरूर देते हैं। औलिया अपने हम नशीनों को इश्क रब्बे गफूर देते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे इंतहाई मोहतरम किबला पीर मुर्शिद मुशाइख उज़ाम उलमाए कराम, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, यकीनन सर्दी है, मगर आज हजूर गौसल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं शरीफ का दिन है। ये आपका ख़ास दिन है। सुभान अल्लाह। और आप सबको मुबारक है कि आज इस पाक महफिल में हम इकट्ठे एक कामिल अल्लाह के वली के आस्थाने पर हाजिर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा मैं जिस महफिल में भी जाता हूँ, मैं इसी इरादे से जाता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की शायद ये आखिरी महफिल है। और यकीनन एक दिन तो सब ने जाना ही है, क्यों ना सरकार का नाम लेते लेते जाए। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो आपने अगली कुछ देर जो हमारी गुफ्तगू होनी है, इस महफिल पाक में जो आपकी हाज़िरी होनी है, ये कुछ देर के लिए दुनिया को भुला दें। आप बस नीयत कर लें, तौफीक अल्लाह दे देगा कि दुनिया को भुला दें और रब की याद करें। सुभान अल्लाह। सामीन व नाज़रीन, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद बुरहान रशीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद पाक है। रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही। सुभान अल्लाह। रब ने फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जिस तरह डरने का हक है। ओ यू हु बिलीव, बी माइंडफुल ऑफ योर लॉर्ड, फियर अल्लाह सुब्हानहु व तआला एज इज हिज ड्यू। रब से इस तरह डरो जिस तरह डरने का हक है। समीन कराम, जब एक इंसान, एक आदमी अपने दिल के अंदर खौफे खुदा पैदा कर लेता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से डरने लगता है, तो हर किस्म के गुनाह और बुराई से रब उसको महफूज करके अपनी बारगाह में महबूब व मकबूल कर देता है। बेशक, बेशक। When a person has fear of Allah in his heart, Allah subhanahu wa ta'ala blesses him with his own protection and brings him into his majestic court and accepts him and blesses that person with his proximity. और खौफ खुदा, खौफ इलाही का इनामो इकराम भी रब ने बड़े अजीम रखे हैं। हर नेक काम का
बड़ा बेहतर मेरा अल्लाह अजर अता फरमाता है, बड़ा ज़बरदस्त बदला देता है। दुनिया में खैर व बरकत, आखिरत में बख्शिश व निजात, इज्जत व अजमत, और उसके साथ साथ रब फिर जन्नत भी अता फरमाता है। लेकिन ये जो खौफे खुदा रखने वाले लोग हैं, जिनके आस्थाने पर हम बैठे हैं, ये जो दिलों में रब का खौफ रखने वाले हैं, रब इनको नेमत और दौलत अता फरमाता है। और यहाँ कुरान ने गवाही दी। कुरान में रब ने फरमाया वालिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतानी। रब ने फरमाया जो अपने रब के हजूर खड़े होने से डरे, उनके लिए 2 जन्नतें हैं। एक नहीं, रब ने उनके लिए 2 जन्नतों का जिक्र फरमाया। For those who fear Allah subhanahu wa ta'ala, they will be blessed with 2 gardens. सामीन और नाज़रीन, बरोज़े क़यामत एक शख्स को लाया जाएगा खुदा की बारगाह में, और जब उसके अमाल तोले जाएंगे तो उसकी बुराइयों का जो पलड़ा है, जो उसके गुनाह हैं, वो भारी होंगे, उसकी नेकियों से वो ज़्यादा होंगे। When his deeds will be weighed, his sins will outnumber his good deeds. तो चुनाचे रब फरमाएंगे कि इसको जहन्नुम में डाल दो, क्योंकि इसकी बुराइयां ज्यादा है, इसने इस जिंदगी में बुरे काम ज्यादा किए हैं, इसको जहन्नुम में डाल दो। उस वक्त उस आदमी के पलकों का एक बाल, अब बात को गौर से समझिएगा, उसकी पलकों का एक बाल खुदा की बारगाह में अर्ज करेगा, बारी ताला तेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब ने फरमाया कि जो मेरे खौफ से रोए उस पर दोज़ख की आग हराम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। उस बंदे की पलकों के एक बाल ने ये बात कही, और साथ उसने कहा बारी ताला मैं तेरे खौफ च बड़ा रोया, जिस महफिल च परवरदिगार तेरा जिक्र होया मेरी अखां गिलियां हो गई, परवरदिगार तेरे खौफ च मैं बड़ा रोया। जिस वक्त वो एक बाल ये बात अर्ज करेगा ना अल्लाह की बारगाह में, तो रब फरमाएगा इसको एक बाल के सदके जो मेरे खौफ के आंसू में भीगा जन्नत में डाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उस वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये निदा लगाएंगे कि फलां बिन फलां एक बाल के बदले जन्नत में चला गया, जहन्नुम से उसकी निजात होगी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ वन हेयर। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, सुभान अल्लाह। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, ओ भाई कुछ हाथ नहीं आता बेआ सरागाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ऐलाने हुजूर वो से ये गाना जिंदाबाद। हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आप पे खुदा का ये करम था, ये करम होता है कि जब आप वुजू करके फारग होते तो आपका पूरा जिस्म कांपने शुरू हो जाता है। बेशक बेशक, पूरा जिस्म कांपने शुरू हो जाता है। His whole body would tremble in the fear of Allah। खुदा के खौफ से हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जो जिस्म है, जो बदन है, खुदा के खौफ से कपकपी तारी हो जाती, कांपने शुरू हो जाते। लोगों ने पूछा हजरत ये आप कांपते क्यों हैं? जब भी आप वुजू करके आते हैं तो आप पे कपकपी तारी होती है, आप इस तरह कांपते क्यों हैं? तो ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया तुम्हारी सोच पे अफसोस है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं किसकी बारगाह में हाजिर हूँ। अल्लाह के खौफ ने फिर ज़ैनुल आबिदीन को ये मकाम अता फरमाया। ये रब का ऐसा करम हुआ कि हिशाम बिन अब्दुल मुल्क, जबकि वो अभी एक शहजादा था, बादशाह नहीं हुआ था, और बड़े बड़े जालिम बादशाह भी गुजरे हैं, वो उस वक्त शहजादा था, बादशाह नहीं हुआ था। तो हज करने के इरादे से मक्का शरीफ गया
और उसके साथ मुल्क शाम से काफ़ी साथियों को लेके गया। काबे का तवाफ किया, हजर अस्वद के सामने पहुंचा तो हजर अस्वद को बोसा देना चाहा, उसके लिए आगे बढ़ा, मगर इतनी भीड़ थी, इतने बंदे थे, इतना हजूम था, देयर वर सो मेनी पीपल देयर कि उसको जगह ही ना मिली कि वो आगे होकर हजर अस्वद को बोसा दे। नहीं दे सका, इतने धक्के पड़े। देयर वर सो मेनी पीपल दैट पुश्ड हिम बैक। वो हजर अस्वद को बोसा ना दे पाया। शहजादा था और वक्त का अगला बादशाह था, अच्छा भला ताकतवर बंदा था, दुनिया जानती थी उसको कि ये बंदा आम नहीं है, शहजादा है। हजर अस्वद को बोसा ना दे पाया क्योंकि वो भी तो रब का काबा है। बेशक हजर अस्वद को बोसा नहीं दे पाया क्योंकि बंदे बहुत ज्यादा थे। अभी थोड़ी ही देर गुजरी कि शहजादा कौन है, हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आए। आप काबे का तवाफ कर रहे थे, जरा मंजर अपने आंखों के सामने लाए ना, रब का इतना खूबसूरत घर हो, सरकार की 11वीं का दिन हो और आप अभी इसी तरह बैठे हो तो कोई बात जचती नहीं, थोड़ा सा मस्त हो, थोड़ा सा चादरों को ढीला करे। अरे सरकार के लखते जिगर ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ लाए। आपने काबे का तवाफ किया, काबे का तवाफ फरमा रहे हैं तो हजर अस्वद के पास आए। हजर अस्वद के पास आए, अब वो शहजादा खड़ा होकर देख रहा था। ज़ैनुल आबिदीन हजर अस्वद के सामने आए हैं तो जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए रब ने दरिया फाड़ दिया था ना, उसी तरह मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के 2 हिस्से कर दिए गए। रास्ता बन गया, इधर के इधर उधर के उधर हो गए कि ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़कर सुभान अल्लाह। ये ज़ैनुल आबिदीन की बात हो रही है जिसको इबादत की जीनत कहा जाता है। ज़ैनुल आबिदीन ने आगे बढ़कर हजर अस्वद का बोसा लिया। अब वो जो हिशाम था वो अपने बंदों और अपने चेलों के साथ खड़ा होकर सारा मंजर ये देख रहा था। तो उसके एक चेले ने कहा, शहजादा साहब ये कहा जी ये कौन है? हिशाम खामोश हो गया। उसने कहा, शहजादे ये बंदा कौन है? इतनी इज्जत, इतना वकार, इतनी प्रोटोकॉल, इतना दबदबा कि वक्त का जो शहजादा है उसको भी पीछे छोड़ गया। लोग इसके लिए किस तरह मचल गए हैं, इसके लिए किस तरह मस्त होकर रास्ता उन्होंने छोड़ दिया। हिशाम के दिल के अंदर हंस आ गया। उसने कहा मैं नहीं जानता ये कौन है। और जानबूझ के, हालांकि वो जानता था, जानबूझ के उसने कहा कि मुझे नहीं ये पता कौन है, ताकि उसके साथ जो बंदे मुल्क शाम से आए हैं उनके दिलों में कहीं ज़ैनुल आबिदीन के लिए मोहब्बत और इज्जत ना पैदा हो। उसने हजरत ज़ैनुल आबिदीन की शनाख्त के ऊपर पर्दा रखा, ना बताया कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून हैं, लखते जिगर हैं। उसने ना बताया कहीं लोग और उनकी तरफ मुतवज्जे ना हो जाएं। मगर वहां फरजोक जो अरब का मशहूर शायर था वो खड़े होके वो देख रहा था कि तमाम मामला, तमाम माजरा क्या है। उसने उसी वक्त आमद हुई, उसने चंद अशार लिखे और पढ़कर सुनाए और कहा ये अल्लाह के बंदों में बेहतरीन की औलाद है। उसने कहा हिशाम तू कहता है तुझे पता नहीं है, आ तुझे फरजोक बताता है ये अल्लाह के बंदों में से बेहतरीन की औलाद है, ये मुत्तकी है, ये पाक है, ये साफ है, ये सरदार है, साहिब असरार है। अरे हिशाम ये वो शख्स है जिसको सारा मक्का जानता है। हिशाम ये वो शख्स है जिसको बैतुल्लाह भी जानता है। अरे ये वो शख्स है जिसको अहले हरम पहचानता है। ये वो शख्स है जब ये हजरे अस्वद को बोसा देने के लिए आगे बढ़े ना तो हजरे अस्वद का कोना इसके हाथों को पहचान कर खुद आगे उसको पकड़ता है। अरे हिशाम ये वो शख्स है जब ये तवावे काबा के दौरान हतीम की तरफ पहुंचता है तो हतीम वाला कोना इसके हाथों को पहचान कर उनको चूमने के लिए आगे बढ़ता है। हिशाम ये वो शख्स है जिन्हें तकवा के मुब्तदा कहते हैं। ये वो शख्स है
जो शर्म की वजह से अपनी आंखों को नीचा रखता है और सारी दुनिया इसकी इज्जत और अजमत की वजह से अपनी आंखें उठा नहीं पाते, नीची रखते हैं। और हिशाम तू कहना तू इन्हां नूं नहीं जानता, तू कहता है तू इनको जानता नहीं। अरे तू कैसे नहीं जानता, इनको पूरा अरब और अजम जानता भी है, अरे पहचानता भी है। ये मुत्तकियों के इमाम हैं, अरे जिनकी नस्ल में वक्त के इमाम पैदा हुए। अरे ये वो शख्स है जिसकी नस्ल में इमाम बाकिर पैदा हुए। ये वो शख्स है जिसकी नस्ल में इमाम जाफर सादक पैदा हुए। अरे सुनियो, अपने इमाम का नाम लिया करो। अरे ये वो शख्स है जिसकी नस्ल में इमाम मूसा पैदा हुए। ये वो शख्स है जिसकी नस्ल में इमाम अली रजा पैदा हुए, जिसकी नस्ल में इमाम मोहम्मद तकी, इमाम मोहम्मद नकी, इमाम हसन अस्करी पैदा हुए। और ये वो शख्स है, अरे हिशाम, ये वो ज़ैनुल आबिदीन है जिसकी नस्ल में आखिरुज़्ज़मा हजरत महदी अलैहिस्सलाम पैदा होंगे। अरे आला हजरत ही यहाँ बोले और आला हजरत के गुलाम ही बोलेंगे या रसूल अल्लाह, तेरी नस्लें कहाँ में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर, हाथ उठा के नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे गौसिया। या गौसिया दस्तगीर। बाबा पीर साहब, बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी सुन्नियत में हमारे सुन्नियों को अजीब बीमारी पड़ गई हुई है कि मोहब्बत अहले बैत को हमने छोड़ दिया हुआ है। हमें अपने इमामों के नाम का ही नहीं पता। अरे इनका जिक्र किया करो, ये ज़हरा के लाल है। बाबा बेशक बेशक, इनके सदके इंशाअल्लाह ताला बख्शिश होगी। सामीन और नादरीन, ये वो मुत्तकी और परहेजगार है। अल्लाह कुरान में फरमाता है आपकी नजरें, रब फरमाता है लोगों को, आपकी नजरें इनके चेहरे से ना हटे। रब फरमाता है इनके चेहरे से आपकी नजरें ना हटें, इनकी कुर्बत में रहा करो। ये नेक और मुत्तकी लोग हैं। हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, उन्होंने कहा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों फुकरा से, कारी साहब आपने फरमाया फुकरा से, बेशक बेशक, फुकरा से कुर्बत अपनाओ, बेशक बेशक, इनको जानो, इनको पहचानो। फुकरा से, अल्लाह के जो फकीर हैं इनसे मोहब्बत किया करो, इनके पास बैठा करो, इनसे जान पहचान बनाओ और ज्यादा से ज्यादा करो। रसूल पाक ने फरमाया इन फुकरा से अच्छा सलूक करो, बेशक, अच्छा बर्ताव करो, क्योंकि लोगों याद रखो इनका भी एक दौर आएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, इनका भी एक दौर आएगा, इनका भी एक वक्त आएगा। पास एक सहाबी बैठे रदी अल्लाह ताला अन्हो, और सरकार के तो सारे सहाबियों की क्या बात है, सुभान अल्लाह, ऐसे ऐसे सवाल पूछते कि ता क़यामत तक लोग उनके सदके रास्ता सही पकड़ेंगे। अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने पूछा कि ये कौन सा दौर है जो इन फकीरों यानी इन औलिया का, जिसका आपने जिक्र फरमाया कि इनका भी दौर आएगा, इससे आपका मतलब क्या है? ये कौन सा दौर है जिसके बारे में आप इरशाद फरमा रहे हैं? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों ध्यान से सुनो। आपने फरमाया जब कयामत का दिन होगा, बाबा बाबा पीर साहब, जब कयामत का दिन होगा, इन औलिया और फुकरा से कहा जाएगा, रब फरमाएगा कि जिसने तुझे रोटी का एक टुकड़ा पकड़ाया, जिसने तुझे एक कपड़ा पहनाया, एक रोटी का टुकड़ा पहनाया, एक रोटी का टुकड़ा खिलाया, एक कपड़ा पहनाया या कुछ पिलाकर सेहराब किया, रब फरमाएगा मेरे बली, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे बंदे, जा उसका हाथ पकड़ के उसको जन्नत में ले, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, उसको जन्नत में ले जाओ।
जो उनकी कुर्बत में होगा, जो फकीरों की कुर्बत में होगा, जो फकीरों की कुर्बत में अल्हम्दुलिल्लाह हैं, ये हमारा अकीदा है। जो औलिया की कुर्बत में होंगे वो भी जन्नत में जाएंगे, जो इनकी गुलामी में होगा वो भी जन्नत में जाएगा, जो इनसे मोहब्बत और अकीदत रखेगा वो भी इंशाअल्लाह ताला जन्नत में जाएगा। और खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए जो इन अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करेगा, अल्लाह हुक्म फरमाएगा कि जा मेरे प्यारे उसको अपने साथ जन्नत में ले जा। अरे जिसने गौसे पाक की 11वीं शरीफ दी, अरे आपके नाम का लंगर पकाया, खिलाया और खाया, रब उसको भी जन्नत में भेजेगा। अरे कादरियो, नक्शबंदियो, सोहरवर्दियो, अरे चिश्तियो, अरे तुम सबको मुबारक हो, तुमने कामल औलिया का दामन पकड़ रखा है। अल्लाह तुम्हें इनके साथ ही जन्नत में भेजे। अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अरे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अरे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अरे हैदरी, तेरा ये अब उनके लिए बात है जिनके थोड़े से अलाइनमेंट मेंटली आउट हो चुकी हुई है। बात को गौर से सुने, कुरान और हदीस की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूं। तेरा मोहताज नहीं, रब का जो प्यारा हो। बाबा पीर साहब, बेशक 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 बेशक, तेरा मोहताज नहीं, रब का जो प्यारा होगा उसका दिल खालिके मुतलक ने सवारा होगा। अरे मुनकर औलिया अल्लाह संभल जाओ वरना, मुनकर औलिया अल्लाह संभल जाओ वरना, अरे किसको अजनत हूँ बिल हरब का यारा होगा। क्या बात, बाबा सुभान सुभान अल्लाह, सामीनो नादरीन, क्या बात। जिसे अल्लाह सुब्हानो ताला अपना दोस्त रखे और जिसको रब फरमाए इसको कोई गम नहीं, कोई खौफ नहीं, बेशक, उसके बारे में कोई बंदा क्या फैसला कर सकता है? उसके तो फैसले अल्लाह ने कर लिए। और आज आपको एक और बात बताता चलूं कि जिसको रब अपना यार बना ले, अपना महबूब बना ले, अपना वली, अपना दोस्त बना ले, और फिर रब इनको 3 खसलतें बख्शता है। सबसे पहली दरिया की तरह सखावत देता है, इनको इतना सखी बना देता है कि ये दरिया की तरह सखावत करते हैं। फिर आफताब की तरह इनको शफकत अता फरमाता है कि ये आसमान की तरह मखलूक खुदा पर शफकत करते हैं, और फिर जमीन की तरह तवादे कर देता है। सामीनो नाजरीन, अलूम में यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए हक भी तशरीफ़ फरमाएँ, और मैं इनकी मौजूदगी में ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि उलूम में अलामा साहब एक इल्म ऐसा है, बेशक, अलूम में एक इल्म ऐसा है जिसे उलमा नहीं पा सकते, और ज़ुहद में एक ऐसा ज़ुहद है जिससे ज़ाहिद बेखबर। बेशक बेशक बेशक। और ये बेखबर लोग हैं जो अपने इल्म के साथ अल्लाह वालों का मुकाबला और मुवाजना करते हैं, अपनी इबादत का मुवाजना करते हैं। उनको क्या पता, ये तो लोग राहे हक के राही हैं, ये वो राह है अरे जिसको आम इंसान ना जान सकता है ना पा सकता है। आज अल्लाह वालों पर तनकीद की जाती है। इकबाल का कलम चला, सूफी की तरीकत में फकत मस्ती अहवाल, बाबा वाह, तरीकत में फकत मस्ती अहवाल, मुल्ला की शरीयत में फकत मस्ती गुफ्तार। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, ये बेखबर कभी भी नहीं जान सकते जो औलिया के मुनकर हैं, कभी नहीं जान सकते कि जो अल्लाह वाले की मखलूक की खिदमत में लगे हुए हैं उनको अल्लाह कितना प्यार से नवाजता है। रब इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाता है। आज कागजों के ऊपर, डिग्रियों पर इल्म को गिना जाता है, नकली एमफिल और पीएचडीज करके अपना आप को बहुत बड़ा किया जाता है। ऐसे नहीं बड़ा बना जाता, बड़ा वही होता है जिसको मेरा अल्लाह बनाए। बड़ा वही होता है जिस पे मेरा रब करम फरमाए। उसके पास सिर्फ फिर एक ही डिग्री होती है
जो डिग्री इश्क़े मुस्तफ़ा की होती है उसका फिर जनाजा देखने तो मीनारे पाकिस्तान जाके देखो। अरे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को जाके देखो। असल डिग्री ये है, ये अल्लाह वाले लोग हैं, ये अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और भाई इनसे ना मुकाबले किया करो अपनी इन नकम्मी कागजी डिग्रियों की बदौलत, इनसे ना मुकाबले किया करो। ये कागजों की डिग्री हैं, खत्म हो जाएंगी, उनको मेरे रब ने सनद अता की हुई है। ये क़यामत तक कायम रहेगी। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे हत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे हत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। अल्लाह के फजल व करम से मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस बात को याद रखो कि जो अल्लाह का वली होता है अल्लाह ने सिर्फ उसको देने वाला बनाया होता है। अल्लाह उसको बड़ा सखी बनाता है। लोग उसको कुछ देना भी चाहे ना तो वो लेने वालों में से नहीं होता, वो उसको रब ने बनाया ही देने वालों में से होता है। रब उसको सखी बना देता है। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, मेरी दुआ है खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब ख्वाह है मगर साहिबे किताब नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी दादी जान सुभान अल्लाह। किबला आपा जी साहिबा रहमतुल्लाह अलैहा, आज आपका ख़त्म पाक का दिन भी है। जब भी जनाब कोई मसला होता सी ना तो मैं अंदर जाता सी दुआ वास्ते। जिस वक्त आप मौज चाहते सन ते आप फरमाते जा मेरा पुत्रा गौस पाक के दसी बड़ी तेरे नाल जाए। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये कुछ जिंदगियां करीब होके देख चुका और आपा जी ने, और मेरी आज ये दिल की दुआ है अल्लाह पाक अगली इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से आपकी अगले साल की उर्स मुबारक की महफिल से पहले ये मस्जिद कंप्लीट कर दे इंशाअल्लाह। आप सब खुदा की बारगाह में हाथ उठा के यार दुआ मांगे, क्योंकि इस मस्जिद का इफ्तिताह भी आपने किया। आपा जी का जनाजा इधर हुआ था और ये दुआ थी आपकी। तो 50 साल अपनी जिंदगी के आपने सरकार नसीब अली रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर पर दरवेशों की खिदमत में गुजारी। बेशक बेशक। या मास्टर साहब, मास्टर खिदर ख़याल साहब बैठे हुए हैं, आप इस चीज की गवाह कि अपनी जिंदगी का सारा हिस्सा आपने इन दरवेशों की खिदमत में गुजारा। सरकार के गुलामों को लंगर खिलाया, सखी थी ना, रब का करम था उन पे। इन दरवेशों को लंगर खिलाया, इनकी देखभाल की। आप एक दफा उम्रे शरीफ पे तशरीफ ले गए और जब आप उम्रे शरीफ पर गई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के सामने आप तशरीफ फरमा थी और उस वक़्त थोड़ी सी आप बीमार थी, तो व्हील चेयर में आपको ले जाया गया और आप वहाँ बैठी और सरकार का गुंबद पाक अल्लाह हम सबको भी नसीब फरमाए देखना दोबारा। तो गुंबद खिजरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद पाक सामने था और आप वहाँ तशरीफ फरमा थी अपनी व्हील चेयर में। आप फरमाती हैं कि कुछ देर बाद एक माई आई, वो बीबी आई ना तो ओदे कोल खान पीन वास्ते कोई लंगर सी, कोई खाना सी। ते आप फरमाते ने मेरे नाल और भी बीबियां काफ़ी बैठियां सन ते सारियां नूं देंदी गई ते जूं जूं करीब आंदी गई मैं खुश होंदी गई कि आज सरकार दे दर तो लंगर लभेगा। मगर वो बीबी जद मेरे कोल पहुंची ना तो उन्हें मनु लंगर ना दिता,
वो अगे लंघ गई। आप फरमाते हैं मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुंबद अल निगाह की थी। आपने फरमाया कि पता नहीं केड़ी गलती हो गई कि इत्थे आके भी लंगर नहीं लभ्या। आपा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अजे मेरे दिल च ख्याल ही आया सी। आप फरमाती हैं मेरे दिल में बस ये भी ख्याल ही आया था कि या रसूल अल्लाह तेरे दर पे आई, तेरी बेटी की पाक बेटी की कनीजा तेरे दर पे आई हूं, लंगर नहीं मिला। फरमाती हैं अभी ये मेरे दिल में ख्याल ही आया तो मैंने देखा एक और बीबी चलती आ रही है और उसके हाथ में एक बोरी थी जिसके अंदर न जाने क्या चीज थी, और वो उसको उठाए मेरे पास आ गई। सबको छोड़ के आके उसने बोरी मेरे सामने रखी और इशारा किया, अरबी औरत थी वो, इशारा किया कि इसको बांट दे। अपा जी कहती है मैंने सरकार के आगे हाथ जोड़े कि वाह मेरे मौला, तू मदीने भी बुला के मनु लैन आ लिया चू नहीं देन आ लिया। हाय हाय या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या गौसे आज़म। मेरे भाइयों, ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, जब इनको रब देने वाला बना देना तो फिर ये जिधर भी होते हैं ये देते ही रहते हैं। इनको रब इतना सखी बना देता है, हर जगह ये देने वालों में से होते हैं। और ये हदीस कुदसी है, व इन सालनी लऊतियन्नहु। रब फरमाता है जो मेरे वली होते हैं अगर वो फिर मेरे से कोई चीज़ मांगे, कुछ सवाल कर दें तो मैं उनको ज़रूर पर ज़रूर अता करता हूँ। ओ भाइयों, जो शख्स खुदा के साथ हम नशीनी का तलबगार हो उसे चाहिए कि औलिया की बारगाह में हाजिर हुआ करे। जिसको इस चीज़ की तलब है और जिसको इस चीज़ की तलब तो दरकनार, इस चीज़ के बारे में कुछ पता भी नहीं, उसके लिए दुआ किया करे। रब उसको इस दुनिया से महरूम ना ले जाए, क्योंकि आगे सफ़र बहुत कठिन है। इन औलिया के सदके इंशाअल्लाह ताला सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। सामीन मोहतरम, गौर किया करें कि औलिया किराम अल्लाह की बारगाह में कितने मकबूल और मुकर्रब लोग हैं। इनको रब कितना महबूब रखता है। न मस्जिद न बैतुल्लाह की दीवारों से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। वाह 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 वाह, बेशक कुरान गवाह है इस चीज का। अल्लाह ने फरमाया क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबी अना आतिका बिही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुका। उन्होंने अर्ज किया जिन्हें किताबे इलाही का इल्म था कि मैं इस तख्त को एक पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूंगा। ये जो वाक़या है कुरान मजीद में जिसका जिक्र है, ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं उनके बारे में है कि दरबारियों में जो आपके दरबार में हाजिर थे उनमें एक वली बैठा हुआ था जिसका नाम था हज़रत आसिफ बिन बरखिया। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत में एक वली थे। वो वहाँ बैठे हुए थे और बड़ी दूर उन्होंने वो तख्त देखा। मैं आपको सिर्फ नुक्ता समझाने के लिए मैं आपको ये बात इस तरह बता रहा हूँ। बड़ी दूर उन्होंने तख्त देखा और देखकर फिर हाथ बढ़ाकर उस तख्त को पकड़ लिया। ये कौन थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक वली, जिन्होंने नज़र से पहले तख्त को, जो कोसों हज़ारों मील दूर था, पहले उसको देखा, फिर हाथ बढ़ाकर उस तख्त को पकड़ लिया। ये बात कुरान में है। कुरान ने हमें बता दिया कि एक वली की नज़र का कमाल और उसके हाथों की कुदरत और ताकत का ये आलम होता है। याद रखें कि हज़रत आसिफ बिन बरखिया जो थे वो नबी नहीं थे, वो तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे उनकी उम्मत के एक वली थे। और आगे ये भी आपको बताता चलूं कि जितनी अजमत और ताकत वाला नबी होगा ना, उसकी उम्मत के औलिया का भी मकाम उसके मुताबिक होता है।
उसके उम्मत में जो औलिया हैं उसी लिहाज से ताकत वाले होंगे। जब हजरत सुलेमान की उम्मत के वली की करामत का ये हाल है कि नजर से दूर एक तख्त को देखा और वहीं बैठे हाथ बढ़ाया और उस तख्त को पकड़ लिया, तो ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं उनकी उम्मत के एक वली का ये मकाम, उसकी ये ताकत है। तो जो तमाम कायनात के रहमतुल लिल आलमीन है, अरे तो फिर वो हजूर खातमुन नबीयीन हैं जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी नबी हैं, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी इमाम हैं, बल्कि तमाम अंबिया के जो इमाम हैं, जो इमामुल मुरसलीन हैं, जो जमाले अव्वलीन हैं, जो हबीब रब्बे अकबर हैं, अरे साहिबे कुरान हैं, रसूले मुजतबा हैं, दलीले खुदा हैं, हबीब किबरिया हैं, अरे उनकी उम्मत के औलिया का फिर क्या मकाम। ये तो हजरत सुलेमान की उम्मत का वली है। तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का वली हो, अरे वो हजारों मील दूर बैठे किसी फरियादी की फरियाद सुन ले ना, तो उसको हिलने के भी नहीं जरूरत, उसकी फरियाद पूरी कर देता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको कोई हाजत नहीं, वो उसकी फरियाद सुनकर फरियाद उसकी पूरी कर देता है। तो खुद फरमाया करामतुल औलियाई हक़्क़ुन, अरे हैं तेरे तसर्रुफ में ये बादल ये घटाएं। इकबाल ने हद कर दी, इंशाअल्लाह ताला, हैं तेरे तसर्रुफ में ये बादल ये घटाएं, ये गुंबदे अफलाक ये खामोश फिजाएं, ये को ये सहरा ये समंदर ये हमाएं, अरे थी पेशे नजर कुल फरिश्तों की अदाएं। सामीने मोहतरम, औलिया कराम की जो करामत है, कुरान ने फरमाया इनकी जो करामात हैं वो हक हैं। आओ तुम्हें बाबा हजूर के दर पर ले चलूं। अरे बाबा हजूर पीर नसीब अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के फजलो करम से आशिके नबी हैं, आशिके मुर्तजा हैं और बाकरामत अल्लाह के वली हैं। खुदा की कसम, अगर आज अभी इस वक्त दिल की निगाह से उनका दीदार करना चाहो, सदका ज़हरा पाक का खुदा की बारगाह से मांगो, सरकार हिजाब उठा देंगे अल्लाह के फजलो करम से, क्योंकि आपका बड़ा मकाम है जिनके कदमों में हम बैठे हैं। और इतना ये खूबसूरत वाक़या है कि मैंने जब जब इसको पढ़ा, जब मैंने इसको सुना, खुदा की कसम एक ऐसी कैफियत तारी हुई कि मेरे जैसा गुनाहगार ऐसे पाक लोगों के दर पर बैठा। यही अल्लाह का करम है कि इतना रब हमारा रहीम। लखनवाल की एक माई थी, लखनवाल दी एक माई सी, और जंग के दौरान उसका बेटा गिरफ्तार हो गया और काफी महीने गुजर गए। अब ये दर्द या मां जान सकती है या बाप जान सकता है कि औलाद का दर्द क्या होता है। औलाद के बेटे या हो बेटी, सर का एक बाल भी उखड़ जाए ना तो माँ बाप कांप जाते हैं, बड़ा दर्द होता है। तो इसी तरह पुराने वक्त में भी बुजुर्ग बताते हैं कि यही रास्ता होता था। तो इधर सरकार तशरीफ फरमा थे और कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। वो माई रोती रोती लखनवाल से चलती आई, बड़े महीने हो गए, उदा पुत्र गवाच गया सी, वो बेटा वापस नहीं आ रहा था, नहीं मिल रहा था। उसने आके सरकार की बारगाह में अर्ज की, उसने कहा हजूर मेरा बेटा गुम गया है, आप दुआ करें। आपने फरमाया मल्ला तू भी दुआ कर ते मैं भी दुआ कर रहा हूं। उसने कहा नहीं हजूर आप कोई मेहरबानी फरमाएं, बस मेरा बेटा वापस आ जाए। आपने फरमाया मल्ला फिर इस तरह कर, दरवेशां दी रोटी बना। बड़ी गल, बड़ी गल। उसने कहा हजूर दरवेशों की मैं रोटी बना दूंगी, मगर शर्त यह है कि उस ख़त्म पे आपने भी आना है। आपने फरमाया मल्ला ए यतीम मस्कीन ने, तू इन्हां दी रोटी बना, अल्लाह करम फरमाएगा। उसने कहा हजूर ये बात ठीक है, मगर मेरी आपके सामने ये इल्तजा है कि जब ये ख़त्म शरीफ ये रोटी बनेगी दरवेशों के लिए आपने भी आना है। सरकार ने फरमाया ठीक है मल्ला, जीवें तू खुश है। वो ये कह के चली गई। कुछ दिनों के बाद ख़त्म शरीफ के लिए सरकार लखनवाल गए अपने दरवेशों को हमरा लेके, और क्या वो काफिला होता था, दरवेश आगे आगे होते थे, अच्छे होते थे, बड़ा मंजर होता था। तो आप वहाँ पहुँचे, ख़त्म शरीफ की तैयारी थी,
माई ने रोटी बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ, सारे दरवेश बैठे हुए। इसी तरह हाफिज साहब ने ख़त्म शरीफ पढ़ा, सरकार ने दुआ के लिए भी हाथ ऐसे उठाए तो छत के ऊपर से वो लड़का, जो माई का लड़का था, ये कोई पुरानी बात नहीं, कल की बात है, वो माई का जो बेटा था वो छत से सीढ़ियाँ उतरते उतरते नीचे आया, हाथों पे उसका आटा लगा हुआ था। जो ही पौड़ियां लेके थले आया ना, अम्मा नु कहने अम्मा ए पापा कौन ही कौन बैठे हुए हैं, ये नूरानी चेहरे वाले, दबले दुबले पतले से, ये प्यारी प्यारी आंखों वाले, ये कौन है बुजुर्ग जो बैठे हैं। उसकी माँ ने आख्या चलिया ए साडे पीर नहीं, ये हमारे पीरो मुर्शिद है, ये हमारे पीरो मुर्शिद है, ये हजरत पीर नसीब अली रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये हक नसीब या नसीब, 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 हक नसीब या नसीब। उसने कहा, माई ने आख्या पुत्र है साडे पीर नहीं, तेरे दुआ वास्ते आए ने। उसने कहा अम्मा मेरी गल सुन, मैं जापान जेल च बैठे सी, मैं जापान जेल में गिरफ्तार था और मैं वहां बैठ के आटा गूंद रहा था, मैं बैठ के आटा गूंद रहा था। अम्मा मैंने देखा न जाने किधर से ये बुजुर्ग उधर तशरीफ जापान में ले आए, उधर मेरे जो सेल था, जो मेरा वो हवालात थे, उसके अंदर तशरीफ ले आए, आके मेरा बाजू पकड़ा और फरमाया मल्ला उठ कार चलिए। बेटे ने कहा अम्मा मैंने उठ के खड़ा हो गया, हाथों में वैसे ही आटा लगा हुआ था, एक कदम उठाया और दूसरा कदम अपनी अरे तकबीर, अल्लाहु अरे रिसाल, या रसूल, अरे हैदरी, या अली, हक नसीब, या नसीब, हक नसीब, या नसीब, हक नसीब, या नसीब, हक नसीब, या नसीब, हक नसीब, या सरकार ने हक नसीब। फरमाया, ओ बेलियो बाहू सरकार दी गल सुनो। आपने फरमाया सह रोजे सह नफल नमाजा और सह सजदे करके थके हूँ। फिर सुनो, सह रोजे सह नफल नमाजा सह सजदे करके थके हूँ, सह वारी मक्के हज गुजारन दिल दी दौड़ न मुक्के हूँ, चिल्ले चले चलिए जंगल भोना इस गलती ना पक्के हूँ। अरे सबे मतलब हासिल होंदे बाहू जद पीर नदर एक तक्के। हक बाहू, सच बाहू, हक बाहू, सच बाहू, हक बाहू, सच बाहू, हक बाहू, सच बाहू, हक बाहू, सच बाहू। जब इनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब इनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की जोली। और मैं पूछता हूं मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना महबूबे सुबहानी आइए आपकी बारगाह में हाजिरी देते हैं। हज़रत गौसल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हो, जब ये ऐलान फरमाया आपने, अला इन्ना कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, यानी सुनो, हजूर गौस पाक ने फरमाया मेरा ये जो कदम है तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। समीर नाज़रीन 313 औलिया कराम उस वक्त मौजूद थे, जो वहां आपकी बारगाह में थे और जो नहीं भी थे। 313 औलिया इकराम ने अपनी गर्दने अदब से झुका दी और फरमाया ये महबूबे सुबहानी, ए गौसल आजम रदियल्लाहु ताला अन्हो, अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हो, आपके कदम हमारी गर्दनों की हद तक नहीं बल्कि आपकी गर्दनें तो हमारे सर और आंखों पर भी हैं। आओ आज मैं तुम्हें बताऊं अल्लाह वालों और अल्लाह वालों के तकवे का मकाम मैं तुम्हें बताऊं। ये लोग अल्लाह से डरते हैं, ये जो अल्लाह वाले हैं इनके दिलों में खौफे इलाही होता है। बात सारी इसी चीज की है कि इनके दिलों में रब का खौफ होता है।
ये अल्लाह की फिर हिफाजत में आ जाते हैं। हजरत शेख सनआनी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भी अल्लाह के वली थे जो सैकड़ों मील दूर उस वक़्त बैठे हुए थे। जब गौस पाक ने ये कदम वाली बात फरमाई तो सैकड़ों मील दूर बैठ के हजरत सनानी ने ये बात सुन ली। किसी ने पूछा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, उस दौर में तो मोबाइल भी नहीं थे, उस दौर में तो टीवी भी नहीं थे, उस दौर में रेडियो भी नहीं थे कि कोई बंदा वहां से वहां तक पैगाम पहुंचा दे। तो हजरत सनानी इतनी दूर बैठ के हजूर गौसल आजम का, जिन्होंने स्पीकर के बगैर खिताब फरमाया, क्योंकि उस दौर में ये चीजें भी नहीं थी, उनकी बात कैसे सुन ली। तो सुनो, हदीसे कुदसी है, रब ने फरमाया, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फकुन्तु समउहुल्लज़ी यस्मउ बिही। हदीसे कुदसी है ये कि रब फरमाता है जो मेरे वली होते हैं, अरे मैं उसके फिर कान बन जाता हूँ जिस कान से वो सुनता है। हजरत सनानी ने अल्लाह के करम और फजल से खुदा की अता के सदके उन कानों से सुना, उन कानों से सुना कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने कोसों मील दूर बैठकर ये बात फरमाई कि हर वली अल्लाह की गर्दन पर मेरा ये कदम है। हजरत सनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब उस वक्त ये बात सुनी तो आप अकड़ गए, आपकी गैरत जाग गई। आपने अकड़ कर ये कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी गर्दन पर गौसे आजम का कदम नहीं हो सकता। जब आपने ये कहा तो हजूर गौसल आजम, जो आप हजारों मील दूर बैठे थे, अल्लाह के करम और फजल से आपने भी हजारों मील दूर बैठकर हजरत सनानी की ये बात सुन ली कि इसने ये कहा, गौसल आजम की गौसियत जलाल में आ गई और आपने फरमाया अला रक़बाही रजुलिल खिंजीर। आपने फरमाया शेख सनानी तेरी गर्दन पर खिंजीर का कदम होगा। अरे अल्लाह की वली की जुबान से निकला हुआ लफ्ज, हदीसे कुदसी सुनो, वाला इंसालनी लऊतियन्नहु, और अगर वो मुझसे किसी चीज का सवाल करते हैं तो रब फरमाते हैं मैं अपने जो वली है उसको जरूर अता करता हूं। तो शेख और मुर्शिद हजरत अब्दुल कादिर जीलानी की जुबान से ये लफ्ज निकले, अल्लाह का वली जब ऐसे कोई लफ्ज फरमा दे तो ये वो बददुआ नहीं दे रहा होता। आप कभी इस बात को इस तरह ना समझें कि अल्लाह का वली बद्दुआ देता है, नहीं, अल्लाह का वली तो मोहब्बत करता है। अल्लाह की वली से जुबान से वही अल्फाज निकलते हैं जिसमें खुदा की रजा होती है। तो शेख सनानी ने जब ये बात कही कि मेरी गर्दन पर अब्दुल कादिर गौसल आजम का कोई कदम नहीं, मैं नहीं गौसल आजम को मानता, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया अच्छा तेरी गर्दन पर अगर मेरा कदम नहीं ना, फिर तेरी गर्दन पर खिंजीर का कदम होगा। अरे शेख और मुर्शिद हजरत गौसियत माब के फरमान का यह असर हुआ कि शेख सनानी कुछ ही अरसे के बाद अपने 400 मुरीदों के साथ हज के लिए निकले। लोग दौड़ते दौड़ते मक्के की तरफ जाते हैं, लोग दौड़ते दौड़ते मदीने पाक की हाजिरी के लिए जाते हैं। और भाइयों, दिल में इश्क मुस्तफ़ा ना हो ना तो ये सारे के सारे चक्कर हैं और आशिक ये अल्लाह के वली बैठे हैं। अरे फनाफुल रसूल नहीं हो सकती जब तक फनाफुल शेख ना हो। अपने पीरों की फना के मोहब्बत के अंदर इंसान फना ना हो ना तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंसान नहीं पहुंच सकता। तो शेख सनानी, मैं अर्ज कर रहा था, 400 मुरीदों के साथ जाकर हज के लिए जब निकले अपने घर से तो रास्ते में एक ईसाई औरत नजर आई। बेटा ये बड़ी बात सुनने वाली है। ईसाई एक औरत उनको नजर आ गई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ये बात फरमा दी, जा सनानी तेरी गर्दन ते खिंजीर तक। आपने जलाल में आके ये बात फरमा दी। और फिर इस बात को हुए काफी दिन बीत गए। कुछ अरसे बाद शेख सनानी 400 मुरीदाना वो हज के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक ईसाई औरत नजर आई तो शेख सनानी को मोहब्बत हो गई। अब ये मोहब्बत चीज ही ऐसी है, उनको उसके साथ मोहब्बत हो गई। और फिर कोई छोटी मोटी मोहब्बत नहीं, ऐसी मोहब्बत हुई कि हज को भूल गए कि कौन हूं, किधर आया हूं, किधर जा रहा हूं, सब कुछ भूल गए। फौरी तौर पर निकाह का पैगाम उस ईसाई औरत के घर पहुंचाया कि मैं इससे निकाह करना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं। अब जो ईसाई थे उन्हें भी पता था कि ये कुछ शेख तरीकत है, ये मुसलमान है, 400 बंदा इसके साथ है। उन्होंने कहा भाई साहब मेरी बात सुने, हमारे यहाँ रिवाज ये है कि शादी से पहले
दुल्हा चंद दिल अपने ससुराल के खंजीर चराया करता है। ये उनका रवाज था। जब शेख साहब को ये बात सुनने को मिली सनानी को कि ये खंजीर चराने पड़ने हैं, तो उन्होंने कहा जी मुझे कबूल है, बशर्त ये कि मेरा निकाह इस लड़की के साथ हो। अल्लाह की लाठी बेवाज है, जब बारी आती है पता भी नहीं लगता, होश करनी चाहिए। वो खंजीर चराने लगे। अब जब वो चरा रहे थे, उनमें एक छोटा खंजीर का बच्चा भी था जो चल नहीं सकता था। उसको उठाया, कंधे पे रखा तो उसका कदम आपकी गर्दन पे। सनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी गर्दन पर उस बच्चे का कदम लग गया, मगर उनको फिर भी समझ ना आई। मुरीदों को समझ आ गई। अब आधे से ज्यादा जो थे वो तो ये मामला देख के कि पीर साहब को प्यार हो गया है, छड्डो इन्हों असी तो हज ते चलीए, वो टुर के छड़ के। पिछे दो मुरीद रह गए, वो सुच्चे मुरीद सन। उन्होंने कहा कि हमने अपने शेख का साथ नहीं छोड़ना। अच्छे वक्त में अगर इनके साथ रहे हैं तो बुरे वक्त में भी इनके साथ रहेंगे। वो अपने शेख के लिए दुआएं करते लगे कि हमारा जो पीर है अजाब में मुलव्वस हो गया है, इस पर इजाब इलाही आ गया है, या अल्लाह करम फरमा दे, रहम फरमा दे, इनकी हालत पर रहम फरमा दे, हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। शेख सनानी को ईसाइयों ने गिरजे में अपने मसलन घर बुलाया निकाह के लिए। एक हाथ में शराब का प्याला पकड़ा दिया और दूसरे हाथ में खंजीर के गोश्त का बर्तन पकड़ा दिया। कहां से कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कहां से कहां आ गए। कहां शेख तरीकत, जमाने में इज्जत, 400-4000 मुरीद हज को जा रहे हैं, और कहां ये वो वक्त आ गया कि एक हाथ में शराब का प्याला। इसलिए मैं कहता हूं अपनी इबादतों पे नाज नहीं करना चाहिए, अल्लाह का रहम और करम हो। एक हाथ में शराब का प्याला और एक हाथ में वो गोश्त का बर्तन पकड़ा हुआ। जब मुरीदों ने ये हाल देखा ना, वो जो दो सुच्चे मुरीद रह गए थे पास, उनकी चीखें निकल गई। फौरी तौर पे बगदाद शरीफ मुंह किया और पुकारा, अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जीलानी, अल मदद या शेख अब्दुल कादिर जीलानी। अरे जोर जोर से वो मुरीद ये सदाएं लगाने लगे। उधर हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो जो हजारों मील दूर उस वक्त बैठे थे, जब मुरीदों की ये दर्द भरी सदाएं सुनी, आपको रहम आ गया। अरे अल्लाह फरमाता है, वो यदा हुल्लती यब्तिशु बिहा, रब फरमाता है जो मेरे वली होते हैं मैं उसका फिर हाथ बन जाता हूं, जिसके जरिए वो वली फिर पकड़ता है। तो इतनी दूर बैठकर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब उन मुरीदों की ये दुखी सदाएं सुनी, तो इतनी दूर बैठकर ही आपने बैठे बैठे शेख सनानी के दिल पर ऐसा तसर्रुफ फरमाया कि शेख सनानी का दिल बदल गया। उसने उठकर सब कुछ फेंक दिया, रब की बारगाह में सच्ची पक्की तौबा की, मुरीदों को हुक्म दिया, अरे मुरीदों मुझे पकड़ो, मुझे पकड़कर बगदाद ले चलो, अरे मुझे पकड़कर शेख अब्दुल कादिर जीलानी के पास ले चलो, अरे मुझे गौस पाक की बारगाह में ले चलो। अरे लोगों मैं गौसियत का मुजरिम हूं, तुम लोग मेरा चेहरा अरे सया करके मेरे हाथ पांव को रस्सी से बांध दो, अरे बारगाह गौसियत में मुझे ले चलो। रो रो कर ये मरीदों के सामने शेख सनानी ने जब फरियाद की, तो गौसल आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में उसी तरह उनके मुरीदों ने उनको पकड़कर हाजिर कर दिया। मगर जब पीरो मुर्शिद ने अपने इस बंदे को देखा ना, शेख सनानी को देखा, ये लोग करीम हैं, इन पे अल्लाह का इतना करम फजल होता है, ये लोग बदले लेने वाले नहीं, ये तो कातिल को भी पानी पिलाने वाले हैं, अरे ये तो कातिल को भी शरबत पिलाने वाले हैं। पीरो मुर्शिद ने आगे बढ़कर शेख सनानी को गले से लगा लिया और वही वलायत का मर्तबा, वही सलब किया था जो पहले आपको था, वही अता किया और अजाब में से निकाल लिया। अरे हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आजम,
तेरे हाथ है लाज या गौसे आजम। अरे कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसाल, या रसूल अल्लाह, नारे रिसाल, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। या अली। मेरे भाइयों, आज का सबसे बड़ा जो आपको सबक देना मकसूद है वो यही है कि औलिया का बहुत बड़ा मकाम होता है। हमें उसकी समझ आए या ना आए वो एक अलग बहस है। इनका मकाम बहुत ऊंचा है। हज़रत बाहू सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हमारे दादा परदादा मुर्शद है, हज़रत बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम खुद आकर अपनी सवारी पर मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम ने हज़रत बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह को बिठाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में पेश किया। ये बाहू सरकार का मकाम है। अल्लाह के वली कोई छोटे नहीं होते, इनका बहुत ऊंचा मकाम होता है। हमारी अकल, हमारी नज़र, हमारे नज़रियात, अरे हत्ता कि हमारा इल्म छोटा हो सकता है, इन अल्लाह के वलियों का मकाम बहुत ऊंचा होता है। जिस तरह बाहू सरकार को मौला अली ने हजूर की बारगाह में जब पेश किया, अपनी सवारी खुद आए, खुद आकर अपनी सवारी पर बिठाया और बिठाकर रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किया। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फैज़, वो दौलत अता फरमाई जो क़यामत तक अश्क इलाही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यासों की प्यास को सैराब करेगी। हम सबको ये फैज़ अता फरमाया अल्लाह के फजलो करम से, जो बाहू सरकार को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये सरवरी कादरी का मकाम है जो आपको बताना चाह रहा हूँ। ये मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम का फैज़ है। अरे जिसने बाहू को सुल्तान बाहू बना दिया, जिसने गौस को गौसे आजम बना दिया, ये अली का फैज़ है। आप इस बात को समझ नहीं रहे, ये मौला अली का फैज़ है। जिसने बस्तामी को बायजीद बस्तामी बना दिया, जिसने मेहरे अली को अरे मेहरे अली रहमतुल्लाह अलैह बना दिया, जिसने दाता अली हजवेरी बना दिया, ये अली का फैज़ है। जिसने यहाँ नसीब अली को बना दिया, जिसने वाली हुसैन को बना दिया, जिसने मंजूर हुसैन को बना दिया, जिसने जमात अली को बना दिया, जिसने शहनशाह वलायत अली को बना दिया, अरे जिसने हामिद अली को शहनशाह खिताब बना दिया, ये सब मेरे मौला अली का फैज़ है। हर वली उस चौखट का गदागर है। कोई गौस हो, कोई कुतुब हो, कोई अब्दाल हो, कोई औताद हो, अरे सब के सब मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम की गदागर हैं, आपके दर की गदाई करते हैं। सामीन और नाजरीन, मेरे पास ना ऐसे अल्फाज हैं, मेरा ना इल्म इतना है कि मैं मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम का, बल्कि मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम का मकाम बयान कर सकूं। मैं तो सिर्फ आपकी बारगाह में हाजिरी लगाने के लिए ये चंद बातें आपके सामने कर देता हूं, और इस बात से आपको बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि अली कौन है। अल्लाह ना करे कि इस महफिल में कोई ऐसा बंदा बैठा हो जो पूछे अली कौन है। ये कोई अगर सोशल मीडिया के जरिए सुन रहे हैं, उनको ये सवाल हो सकता है, तो सुनिए अली कौन है। अरे मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम अपने ज़माना खिलाफत में, जब आप अमीरुल मोमिनीन थे, आपने एक कसीद बहुत बड़ी इज्तिमाई इफ्तारी का सरकार के बंदोबस्त, सरकारी बंदोबस्त के तहत इज्तिमाई इफ्तारी का इंतजाम किया, जिसके अंदर दूर दूर से लोगों को बुलाया। हर बंदा उस इफ्तारी के अंदर आया और हजरत मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम ने हर तरह का खाना, हर तरह का शरबत वहां रखा और लोगों की इफ्तारी का इंतजाम किया। तो जब लोग इफ्तारी करने लगे तो एक शख्स ने देखा कि इफ्तारी के दस्तरख्वान से हट के एक बुजुर्ग बंदा बैठा हुआ है, और वो बुजुर्ग बंदा ऐसा है कि उसके सामने एक सादा प्याला पड़ा है जिसके अंदर सादा पानी है। वो उस प्याले से एक घूंट भरता है और जौ की रोटी है सूखी हुई, उसको जब वो चबाता है तो उसके माथे पे पसीना आ जाता है। वो बंदा परेशान हुआ, आगे हुआ, उसने कहा बाबा जी क्या बात है, मौला अली ने इतनी ज़बरदस्त इफ्तारी की हुई है और आप इस इफ्तारी के बजाय आप यहाँ बैठ के ये सादा पानी और जौ की रोटी खा रहे हैं। बाबा जी आए मौला अली के इस दस्तरख्वान से आप भी इफ्तारी, आप भी ये खाना तनावुल फरमाएं। जब वो ये बात कह रहा था, एक और बंदा साथ खड़ा, उसने कहा ओ अल्लाह के बंदे, और तेनू पता नहीं है बुजुर्ग कौन ने?
उसने कहा भाई मुझे नहीं पता। उसने कहा ये मौला अली है। वाह साढ़े तोड़े अली ने। उसने कहा ये मौला अली है। जब उस बंदे ने ये बात सुनी उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई, हिल के रह गया। हैरान होकर मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम को देखने लगा। कुछ देर के बाद जब उसकी जुबान ने हरकत की तो कहने लगा, आप मौला अली शेर खुदा हैं, आप फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के शौहर हैं, आप काबतुल्लाह के गौहर हैं, अरे आप हसनैन करीमैन के अब्बा जान हैं, अरे आपने तो खैबर का किला उखाड़ दिया था, आपने तो यहूदी पहलवान का सर फोड़ दिया था, अरे आपके लिए तो रब ने डूबा हुआ सूरज पलटा दिया था, आपने तो मुस्तफ़ा के बिस्तर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोने का शर्फ हासिल किया था, आप वो हैं जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरे कंधों पर सवारी कर कर बुतों को तोड़ा था, आप अली हैं। हजरत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम जलाल में आए, आपने फरमाया हाँ हाँ मैं अली हूँ, तू कहना क्या चाहता है। वो बंदा घबरा गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अर्ज की हजूर नाराज ना होइए, मैं तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप जवाब दे दें कि ये जो सूखी रोटी के टुकड़े अरे दांतों से तोड़ते हुए आपकी पेशानी पर ये जो पसीना आ रहा है, तो किला खैबर आपने कैसे तोड़ दिया। अरे आज से तो सूखी रोटी नहीं चबाई जा रही, तो इतना बड़ा दरवाजा जिसको 40 बंदे भी पकड़ नहीं सकते थे, आपने एक हाथ से अरे कैसे उखाड़ दिया। अरे अली ने फरमाया सुन, अरे तू जो देख रहा है ये मेरी जिस्मानी ताकत है, और वो जो तूने खैबर की ईंट से ईंट बजाने के बारे में अरे सुन रखा है, अरे वो मेरी ईमानी ताकत है। अली ने कहा अरे वो खैबर का दरवाजा जो मैंने उखाड़ा, अरे वो मेरा इश्क़े मुस्तफा था, अरे वो मेरी निस्बत मुस्तफा थी, अरे निस्बत मुस्तफा का सदका था कि अली आसमानों का सुल्तान है, अली असल में कुल्ले ईमान है, अली मेरे आका का गमखार है, अरे अली दीन का रहबर है, अरे मैं कहता हूँ अली दीन का सरदार है, अली आशनाए रमूज़े यकीन, अली लंगर आसमानो ज़मीन, अरे अली शामिल बज़्मे ज़ेरे किसा। और ये उलमा इस इशारे को समझेंगे कि अली से दियारे करम बस गया, अली के कदम से अरे हरम बस गया, अली वारस मसनदे हल अता, अली है, अली है, अली है, अली है, अली दस्ते कुदरत का शाकार है, अरे बोलो ना अली है, अली है, अली है, अली सारे आलम का दिलदार है, अली अली है, अली है, अली है, अली पर्दाए आदमियत का राज है, अरे अली है, अली है, अली है, अली है। अकीदे की पहली नमाज बशर की समझ से है बाला, अली अली है अनोखा निराला अली। अरे लोगों गौर से सुनो, अपनी नजरों को झुकाओ कि ये हैदर की गली है, अरे किस्मत है बुरी जिसकी यहाँ उसकी भली है, अरे हर चीज ही मिल जाएगी हाकिम यहाँ तुझको, हर चीज ही मिल जाएगी हाकिम यहाँ तुझको, अरे जो मांगना है मांगो, ये दहलीज़े अली है, 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 अली है।